हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छा। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है वो आपकी क्लास रहेगी रीजनिंग की। रीजनिंग में हम पढ़ने वाले क्या है, इनक्वालिटी असमानता। जो आपके चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो आपका नंबर दूसरी अगर बात करता हूँ इस चैप्टर की, खास बात ये है कि आपका जो चैप्टर है ये आपका एग्जाम पीओ का हो, मतलब बैंक का हो, या फिर आपका एग्जाम रेलवे का हो या एसएससी का हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपका चैप्टर आता है। तो इस चैप्टर को आप समझने के लिए वीडियो अंत तक देखना। मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चलो, क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें आते हैं देखने को आपको मिलेंगे। एक आपको स्टेटमेंट दिया होगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कथन दिया होगा, आपको एक कथन देगा, स्टेटमेंट। एक आपको स्टेटमेंट दिया होगा। स्टेटमेंट कैसा होगा, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, और बी बड़ा है या बराबर है किसके, सी के, और सी जो बड़ा है आपका वो डी से है और बराबर है आपका ई के, और ई बड़ा है किससे, एफ से, और एफ बड़ा किससे है, जी से। ये आपका सवाल है। एक तो आपको इसमें आपको कथन दिया होता है और एक आपको क्या दिया होता है, निष्कर्ष, कंक्लूजन। कंक्लूजन देखो क्या दिया है आपका, निष्कर्ष। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या देता है आपको, ए बड़ा है सी से, दूसरा देता है आपका ए छोटा है सी से, और तीसरा देता है आपको ए बड़ा है या बराबर है सी के, और चौथा है आपका सी छोटा है आपका एफ से। ठीक है, इसके बारे में आपको एक बार बताना चाहता हूँ। तो इसको सवाल को सोल्व करने से पहले आप एक छोटी चीज देख लो। छोटी चीज क्या है आपकी, ये रही। देखो, एक तो आपका ये होता है ग्रेटर देन, एक आपका ये होता है, एक आपका ये होता है, एक आपका ये होता है, और एक आपका ये होता है। ठीक है, जो देखो आपका ये वाला केस है, इसका मतलब क्या है, आपको जो जिस तरफ पे मुंह खुला है इसका मतलब क्या है, ये आपका ओपन गेट है। ठीक है, आप इस साइड से इस साइड जा सकते हो। ठीक है, उसकी बात करता हूं मैं इसकी, इसका मतलब क्या है आपका, यहाँ पे क्या आपका क्लोज गेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका क्लोज गेट है, आप इस पार से उस पार नहीं जा सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कोई आपका गेट नहीं होता, इससे आप इधर से इधर जा सकते हो और इधर से आप इधर आ सकते हो। ठीक है, इस गेट की गिनती नहीं की जाती, बस ये क्या होता है, बराबर का निशान है आपका, इस साइड से आप उस पार जा सकते हो और आप उस पार से इस पार आ सकते हो। ठीक है, आपके दो केस बचते हैं, कौन कौन से आपके, ये इन दो केस को ध्यान से देखो एक बार। ये जो आपके दो केस है, ये कैसे केस है, ये आपके जो दोनों केस है आपके, ये वीआईपी केस है आपके। कैसे केस है आपके, वीआईपी के, वीआईपी केस है आपके। ठीक है, ये क्या कहता है आपका, ये कहता है कि जहां पे आपको पूरा निशान दिखाई देगा, बड़ा भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आपको करना क्या होगा, मान लो जैसे आपका इसमें है, तो ये वीआईपी केस कहता है, तो वीआईपी क्या कहता है कि जैसा वीआईपी आपका चिन्ह होगा ऐसा ही चिन्ह आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। कैसे मतलब, देखो जैसे आपका चिन्ह है, दोनों निशान एक साथ है कि नहीं है, इसमें दोनों निशान एक साथ है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, दोनों निशान होने चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों डिफरेंस मिलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बस ये चीज समझ लेना। ओपन गेट का मतलब क्या होता है, क्लोज गेट का मतलब क्या होता है। ओपन गेट का मतलब होता क्या है, जिस ओर से मुंह खुला है उसको हम क्या कहते हैं, ओपन गेट। इस ओर से हम इस पार जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, क्लोज गेट है, तो आप हम इस पार से इस पार नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है, आप उस पार भी जा सकते हो और इस पार भी आ सकते हो। ये दोनों गेट कैसी है, ये दोनों गेट आपका कौन सी है, ये स्पेशल गेट है, वीआईपी गेट है। इनका यूज कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना। देखो, अब मैं चलता हूँ सवाल की ओर। मुझे बताना है इसमें कौन सा सही है और कौन सा आपका गलत होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की मैं स्टार्टिंग करता हूँ। देखो, गेट किसकी ओर को खुला है,
गेट जो आपका खुला है वो किसकी ओर खुला है, वो ए की ओर खुला है। इसका मतलब आपको ए से किस पे जाना है, आपको सी पे जाना है, ठीक है। और ये गेट कैसा है आपका, सिंगल गेट है, वीआईपी गेट नहीं है, ठीक है। तो ए से आप सी पे जाना है, तो ए कहाँ है आपका बताओ, ए कहाँ है आपका, ये रहा ए, और सी कहाँ है आपका, ये रहा। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, मुझे जाना है ए से सी पे। क्या मैं ए से बी पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि गेट क्या है, खुला हुआ है, ठीक है। क्या मैं बी से सी पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकते हो। इसका मतलब क्या है, पहला मेरा सही होगा कंक्लूजन। अब मैं करता हूँ सेकंड की बात। सेकंड को मैं कैसे करूंगा, जिसकी ओर को मुंह खुला है उस ओर से हमें किस पे जाना है, सी से हमें किस पे जाना है, ए पे जाना है। तो सी कहाँ है आपका, ये रहा, और सी से किस पे आना है, हमें ए पे आना है। तो मैं कैसे आऊंगा, देखो सी से मैं ए पे कैसे आऊंगा, क्या सी से मैं बी पे आ सकता हूँ, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका गेट क्लोज है। तो ये तो स्टार्टिंग में गलत हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। अब लेता हूँ मैं सी, नंबर थर्ड क्या कहता है, आपको ए से सी पे जाना है, ए से सी पे जाना है। पर गेट कौन सा है आपका, वीआईपी गेट है। वीआईपी गेट क्या कहता है कि हम वीआईपी लोग हैं, ठीक है। हमको सब गेट कैसे चाहिए होते हैं, वीआईपी चाहिए होते हैं। तो जैसे गेट यहाँ पे है, सारे गेट ऐसे ही आपके होने चाहिए। अगर ऐसे गेट मिलते हैं आपको तो वो आपका ठीक होगा कंक्लूजन, ना तो आपका ठीक नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। देखो ए से आपको किस पे जाना है, सी पे। ए कहाँ है आपका, ये रहा, और सी कहाँ पे आपका, ये रहा। क्या आप ए से बी पे जा सकते हो, हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं। बी से आप सी पे जा सकते हो, हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि सब गेट कैसे है आपके, खुले हुए गेट है, ओपन गेट है, ठीक है। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पे क्या आपका वीआईपी गेट है, यहाँ पे क्या है आपका वीआईपी गेट नहीं है। अगर वीआईपी यहाँ पे गेट नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका ये गलत। मान लो यहाँ पे ऐसा आपका वीआईपी गेट हो जाता तो बिल आपका फिर ठीक हो जाता, क्योंकि यहाँ पे भी वीआईपी गेट हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे तो है ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये वीआईपी गेट नहीं है, इसका मतलब क्या है आपका ये गलत। उसके बाद लेता हूँ मैं नेक्स्ट। आपको आपकी बात किससे जाना है, एफ से सी पे। जिसकी ओर को गेट खुला हो उसकी ओर से आपको काउंट करना है। तो आपको एफ से किस पे जाना है, सी पे जाना है। तो एफ कहाँ है आपका, ये रहा, और सी कहाँ है आपका, सी कहाँ है आपका, ये रहा। सी कहाँ है आपका, ये रहा। तो आपको एफ से सी पे आना है। क्या मैं एफ से ई पे आ सकता हूँ, हाँ बिल्कुल आ सकते हो। और ये तो इक्वल का बराबर, इसका मतलब इधर भी जैसे आ सकते हो, आप इधर से भी आ सकते हो। इससे आप डी पे भी आ सकते हो, डी से आप सी पे भी आ सकते हो, ठीक है। अब बस मैं आपको क्या करता हूँ इसमें, बस मैं आपको एक बात नोट करके लिखवाता हूँ। कम से कम एक जगह पर यह गेट होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। एक बात करता हूं मैं किसकी, वीआईपी गेट की। यह गेट, यह गेट सभी जगह पर होना चाहिए, पर होना चाहिए, ठीक है। देखो इन दोनों का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो एक बार, दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सवाल में, पूरे चैप्टर में आपकी मेथड काम करने वाला है। ये क्या कहता है, कम से कम एक जगह पर ऐसा गेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो जब आपका एक जो आपका एक गेट होगा, ये क्या होता है, गरीब होता है गेट, ठीक है। इसको क्या करता है, कहता है आपको ये जो गेट कहता है, ये कहता है इस गेट को कि आपको जो है वीआईपी गेट में जाना है। तो आपका जो गेट है ये कहता है कि भाई मैं चलो तो जाऊंगा वीआईपी गेट में को, पर देखो जैसा मेरा गेट है मुझे वहां पे कम से कम एक गेट ऐसा मिलना चाहिए। अगर वहां पे मेरे जैसा ऐसा गेट मिलता है तो वो ठीक हो जाएगा, अगर ऐसा गेट नहीं मिलता है तो वो ठीक नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो ए है, सी है, डी है, ए है आपका, समझाता हूँ, बी है आपका, सी है आपका, डी है, ठीक है। सारे गेट कैसे हैं आपके, ऐसे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, इसका एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। ए से किस पे जाना है, सी पे जाना है। तो यहाँ पे भी क्या है आपका, देखो ए से आप बी पे जा सकते हो और बी से आप सी पे भी जा सकते हो, पर सारे गेट कैसे है आपके, बीच में वीआईपी गेट है, ठीक है कि नहीं है। बस ये नहीं कहते कम से कम एक जगह पर एक ऐसा गेट होना चाहिए। जैसे मान लो आपको यहाँ पे डी नहीं है, ठीक है, दोनों जगह कैसे गेट है आपकी, वीआईपी गेट है। तो बस ये नहीं कहता कि जैसा मैं सिंगल गेट है ना मेरा, ऐसा गेट बस यहाँ पे एक होना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही गेट कैसे है, वीआईपी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत। अगर यहाँ पे एक गेट मान लो ऐसा हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा।
ठीक है, आई थिंक आप बात समझ गए होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो एक बार वीडियो को 2 बार से देख लेना, समझ में आपको आ जाएगा, और मैं आगे प्रैक्टिस कराता हूँ आप लोगों की। ठीक है, अब बात आती है वीआईपी गेट की। वीआईपी गेट क्या कहता है, वीआईपी गेट सभी जगह पर होना चाहिए। वीआईपी गेट जो है हर जगह क्या होना चाहिए, आपका वीआईपी गेट हो जाइए। अगर एक जगह वीआईपी गेट मिस हो जाता है, ठीक है, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए से आप इस पर गए थे सी पे, तो ए से जब बी पे गए तो चलो तो आप गए, तो यहाँ पे क्या था, आपका वीआईपी गेट नहीं था, इसकी वजह से क्या हो गया आपका गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो एम एन यू आर टी वी ई। ठीक है, निष्कर्ष क्या है आपका, देखो पहला निष्कर्ष क्या दिया है, ये आपका स्टेटमेंट है टी एन। सेकंड क्या है आपका आर ई। तीसरा क्या है आपका थर्ड, थर्ड है आपका एम टी। और फोर्थ क्या है आपका ई और बी। ठीक है, इसको आपको चेक करना होगा, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, ये लेता हूँ। आपको कैसे करना होगा, आपको किससे जाना होगा, किसकी ओर को मुंह खुला है, गेट की तरफ को मुंह खुला है, टी की तरफ को, तो टी से आपको किस पे जाना होगा, एन पे जाना होगा। ठीक है, तो आप बस ये देख लो कि टी इसमें कहाँ है, टी आपका कहाँ है, ये रहा आपका टी, और कहाँ पे आना है आपको, एन पे आना है। गेट कैसा है, नॉर्मल गेट है, तो टी से एन पे आना, तो टी से आप आर पे आए, आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हैं। आर से आप यू पे आए, बिल्कुल आ सकते हो। यू से आप इस पे आए, एन पे आए। ठीक है, पर क्या कहता है, मेरे जैसा गेट एक होना चाहिए। क्या गेट है एक, हाँ ये रहा गेट आपका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ एक बार। नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपका, देखो एक बार, नंबर नेक्स्ट में कहता है कि आर से किस पे जाना है आपको, ई पे जाना है, और बीच में गेट कैसा है आपका, वीआईपी गेट है। तो वीआईपी गेट में क्या होना चाहिए, सारे गेट वीआईपी होने चाहिए। ठीक है, तो आर कहाँ है आपका, ये रहा आपका आर, और ई कहाँ है आपका, ये रहा। ठीक है ना, अब की बार इस साल से उस ओर जाना है आपको, तो आर से आप टी पे आ सकते हो, टी से आप वी पे भी जा सकते हो, और वी से आप ई पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो सबके वीआईपी गेट है कि नहीं है, देखो यहाँ पे भी वीआईपी गेट है, और यहाँ पे भी आपका क्या है, वीआईपी गेट। ठीक है, ये वाला गेट का हो गया, ये कोई गेट नहीं होता, ये तो बस ऐसा होता है कि इधर से उधर जाने के लिए, उधर से इधर आने के लिए। ठीक है, तो दोनों ही क्या है आपके वीआईपी गेट है, इस वजह से क्या हो गया आपका, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट ले लो। नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपका, एम। एम से किस पे जाना है आपको, टी पे जाना है, बीच में क्या आपका वीआईपी गेट है, तो देखना एम कहाँ है आपका, एम आपका ये रहा। ठीक है, और टी कहाँ है आपका, टी ये रहा, तो यहाँ से आपको वहां पे जाना है, बीच में क्या देखना है आपको, वीआईपी गेट। जब मैं आपका एम से एन पे गया, एम से एन पे गया, क्या मैं एम से एन पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका गेट क्या है, क्लोज है। तो वैसे भी देखते साल गलत होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब आप चेक करो ई से बी पे, ई से किस पे जाना है आपको, वी पे जाना है। ई कहाँ है आपका, ये रहा, और किस पे आना है आपको, वी पे, वी कहाँ है, ये रहा। ई से क्या आप वी पे आ सकते हो, यहाँ पे तो वैसे गेट बंद हो रहा था, आप नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपके 2 सही होंगे, आपके 2 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, और प्रैक्टिस करो थोड़ी बहुत। चलो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो थोड़ा बड़ा सवाल है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। ए है आपका, बी है आपका, सी है आपका, डी है आपका, ई है आपका, एफ का एफ है आपका, जी है, और आपका एच है, और बराबर है आई के, और बड़ा है जी। ठीक है, ये आपका क्या दिया स्टेटमेंट में, एक बार चेक कर लेता हूँ। ए वीआईपी गेट है, फिर बी है, सी डी वीआईपी गेट, ई है बराबर है एफ के, और बड़ा है जी, बड़ा है एच, और वीआईपी गेट है बराबर है, बिल्कुल सही है। आपके जो इसमें स्टेटमेंट दिए हैं वो है बहुत सारे। पहला देखो क्या है आपका, ए बड़ा है किससे, डी से,
दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, F बड़ा है किससे, I से। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, C बड़ा है किससे, G से। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, D बड़ा है या बराबर है किसके, F के। पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, G बड़ा है या बराबर है किसके, J के। छठवा क्वेश्चन क्या है आपका, A बड़ा है या बराबर है किसके, D के। सातवां क्वेश्चन क्या है आपका, F छोटा है किससे, I से। आठवां सवाल क्या है आपका, D बड़ा है F से। और नौवां सवाल क्या हो जाएगा आपका, G बड़ा है किससे, J से। थोड़ा बड़ा है, इसमें आपके हर एक डाउट क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो इस सवाल को हम करते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो आपको ऊपर दिया है, आपको बस में बताना है कौन सा सही है आपको, कौन सा गलत है। ध्यान से देखना एक बार, बहुत इजी है। गेट किसकी ओर खुला है, ए की तरफ खुला, तो आपको ए से किस पे जाना है, आपको डी पे जाना है। तो ए कहाँ है बताओ आपका, ए ये रहा आपका, ए कहाँ है आपका, ए आपका ये रहा। ए से किस पे जाना है, डी पे, डी आपका ये रहा। गेट कैसा है आपका, सिंपल गेट है। सिंपल गेट क्या कहता है कि एक जगह के पैसे, एक जगह पर ये गेट होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ए से आप बी पे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकता हूँ। बी से आप सी पे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। सी से आप डी पे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। तो आपसे ए से डी पे जाना था, जो कि बिल्कुल क्या है आपका, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे, आई से किस पे आना है आपको, एफ पे आना है। आई से किस पे आना है आपको, एफ पे आना है। तो आप कैसे आओगे, देखो एक बार, एफ का आई कहाँ पे है आपका, आई कहाँ पे है बताओ, देखो एक बार। आई जो आपका है वो ये रहा, ठीक है। और एफ कहाँ है आपका, ये रहा, ठीक है। तो आई से आप एच पे आ सकते हो, बिल्कुल सही बात है। एच से आप जी पे आ सकते हो, बिल्कुल सही है। और जी से आप एफ पे आ सकते हो, बिल्कुल सही। तो ये क्या होगा आपका, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दो बस। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो, सी से आपको किस पे जाना है, जी पे जाना है। सी कहाँ है आपका, ये रहा। और जी कहाँ है आपका, जी ये रहा आपका। ठीक है, तो आपको वहां पे आना है, चेंज कर लेता हूं मैं। आपको कहाँ से आना है, सी से आना है, किस पे आना है आपको, जी पे आना है। तो देखो कैसे आओगे, अब के बाद साइड से उस ओर जाना है, तो सी से आपको जी पे जाना है। सी से आप डी पे जा सकते हो, बिल्कुल सही बात है। डी से आप ई पे आ सकते हो, बिल्कुल सही बात है। ई से आप एफ पे आ सकते हो, बिल्कुल सही बात है। पर आप ई एफ से जी पे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका गेट बंद है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, गलत। बात समझ में आई है कि नहीं आई है। चलो नंबर नेक्स्ट लेता हूं मैं 4। डी, आप देखो निशान किसका आ रहा है आपका, वीआईपी गेट आ रहा है आपका। तो सारे गेट कैसे होने चाहिए आपके, वीआईपी होने चाहिए। तो डी कहाँ है आपका, ये रहा। डी कहाँ है आपका, ये रहा। और एफ कहाँ है आपका, एफ कहाँ है आपका बताओ, एफ आपका ये रहा। तो डी से आप एफ पे जा सकते हो, डी से आप ई पे चले गए, और ई से आप एफ पे चले गए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या आपको, डी से आप एफ पे गए थे, जे से आपको अब की बार किस पे जाना है, जी पे जाना है। और गेट कौन सा है आपका, वीआईपी गेट है। ठीक है, अब जे कहाँ है आपका, देखियो एक बार, जो जे है आपका वो ये रहा। जे कहाँ है आपका, सबसे लास्ट में है। और जी कहाँ है आपका, ये रहा। तो जे से मैं आई पे आ गया, हाँ जी आ गया। आई से मैं एच पे आ गया, हाँ जी आ गया। एच से मैं जी पे आ गया, हाँ जी आ गया। पर देखो क्या कहता है, कहता है कि जो गेट है आपका वीआईपी गेट है। तो सारे गेट कैसे होने चाहिए आपके, वीआईपी। तो यहाँ पे तो आपका वीआईपी गेट है, यहाँ पे इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो बराबर निशान है। यहाँ पे क्या आपका सिंगल गेट है, वीआईपी गेट नहीं है यहाँ पे आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत। ए से आपको डी पे जाना है। ए से अब की बार आपको किस पे जाना है, डी पे जाना है। ए से अब की बार आपको डी पे जाना है। ए कहाँ है, ये रहा आपका ए। ठीक है, और डी कहाँ है आपका, ये रहा आपका डी। गेट कैसा है, वीआईपी गेट है। तो ए से बी पे जब आए, आ तो गए आप, वीआईपी गेट भी है। बी से अगर आप सी पे आए, आ तो गए, पर यहाँ पे क्या है आपका, वीआईपी गेट नहीं है। अगर वीआईपी गेट नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा जी आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। किस आना, आई से आपको किस पे आना है, एफ पे आना है। आई कहाँ है आपका, आई कहाँ है आपका, ये रहा। और एफ कहाँ है आपका, ये रहा। तो आई से मैं एच पे आ सकता हूँ, एच से मैं जी पे जा सकता हूँ, जी से मैं एफ पे आ सकता हूँ। गेट कैसा है, वीआईपी गेट है। क्या वीआईपी गेट है, सारे सारे यहाँ पे तो वीआईपी गेट है, पर यहाँ पे क्या है, वीआईपी गेट नहीं है। तो अगर वीआईपी गेट यहाँ पे नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत। ठीक है, बात समझ में आ रही हो तो बताओ, कमेंट जरूर कर देना आज इस वीडियो में आप।
अगर आपको अच्छी लगे तो। डी से आपको किस पे जाना है, डी से आपको किस पे जाना है, आपको एफ पे जाना है। वीआईपी गेट नहीं है आपकी बार, तो डी कहाँ है आपका बताओ, डी ये रहा आपका, डी कहाँ है आपका ये रहा, और एफ कहाँ है देखियो एक बार, एफ आपका ये रहा। तो आपको यहाँ से बस यहाँ पे जाना है। डी से आप ई पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, और ई से आप पे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हैं। पर देखो क्या है, ये जो सिंगल गेट कहता है यहाँ पे क्या है आपका वीआईपी गेट है। ये सिंगल गेट कहता है आप मुझे वीआईपी और रिश्ते को लेकर तो जाओ, पर मेरे जैसा एक गेट होना आवश्यक है। पर अब की बार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस एक ही वीआईपी गेट दिया है। ये तो गेट तो कोई होता नहीं बराबर का, बराबर गेट आप किसी में काउंट मत करना। यहाँ पे क्या है, बस एक ही गेट है आपके पास वीआईपी गेट। और जो ये वाला कहता है कि मुझे वहाँ पे वीआईपी गेट में जाने के लिए कम से कम एक मेरा रास्ता होना चाहिए, जैसा कि ये है। ठीक है, तो ऐसा निशान यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है वीआईपी गेट है, तो क्या हो जाएगा आपका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा जी, बिल्कुल गलत। बात समझ में आई है कि नहीं बताओ। नंबर लास्ट रह गया, जे से किस पे जाना है आपको बताओ, जे से जाना है आपको जी पे। तो जे कहाँ है बताओ आपका, जे सबसे लास्ट में ये रहा आपका, जे सबसे लास्ट में ये रहा आपका, और किस पे जाना है, जी पे जाना है। तो जे से आई पे आ सकता हूँ, आई से मैं इस पे आ सकता हूँ, आई से मैं जी पे आ सकता हूँ। तो क्या है आपका बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलो बात समझ में आई है कि नहीं, मुझे लगता है बात तो समझ में आपकी आई होगी जरूर। ठीक है, चलो एक दो सवाल और ले लो। पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, बस सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ा काम आपका यही है। एक टारगेट फिक्स करो, ठीक है ना, और पूरा दिन उसको अचीव करने में लगा दो बस। ठीक है जी, आपकी ऑटोमेटिक लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल मैं लेता हूँ। अगला सवाल क्या है देखो एक बार। अब की बार आपको जो दिया है टी बड़ा है आर से, बराबर ए बराबर क्या है डी है। और अब की बार आपको जो दिया है ना, अब की बार आपको दो इक्वेशन दी है। एक इक्वेशन तो आपकी ये होगी, और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है आपकी, आर है बड़ा है या बराबर है डी के, और फिर एक इक्वेशन और दी है ए बी। ठीक है, अब की बार आपको क्या दी है, दो इक्वेशन दी है, और फर्स्ट यहाँ पे आपका डी नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है पी है। पी बड़ा है छोटा है टी से, और सेकंड में क्या है आपका पी है, और यहाँ पे क्या है बी है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, अब की बार पहले तो हमने अब तक का हमने इक्वेशन एक सोल्व की थी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दो सोल्व करते हैं। तीन दे दी देखो अब की बार। ठीक है, एक तो ये देखो आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे दी है, एक आपकी कौन सी दी है, एक आपकी इक्वेशन ये दी है, और एक आपकी ये दी है। तीन इक्वेशन दे दी। तो आपको करना क्या होगा, इन सभी को मर्ज नहीं करना होगा। ठीक है, हम ऐसे ही आंसर करें, कैसे आंसर करें देखो, बस आपको पता होना चाहिए नॉर्मल गेट के लिए क्या करना है और वीआईपी गेट के लिए क्या करना है बस। और आपको तीन चीजें पता हो जाएगी, गेट का मुंह खुलता है तो हम कैसे जाएंगे, और क्लोज है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको टी से किस पे जाना है, पी पे जाना है, जिसकी ओर से मुंह खुला है वहां से हम काउंट करते हैं। तो टी कहाँ है बताओ आपका, टी आपका कहाँ है, ये रहा आपका टी। ठीक है, और पी कहाँ है आपका, पी आपका ये रहा, जो कि दूसरे स्टेप में है। ठीक है, तो देखो मैं करता क्या हूँ, आप इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है। ठीक है, अब अगर आपको एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन पर आपको जाना है तो आपको क्या करना होगा, कोई एक नंबर इसमें कॉमन होगा। अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही गलत हो जाएगा। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, इन दोनों में कॉमन क्या है, आपका क्या कॉमन है बताओ, आर आर क्या कॉमन है आपका, यहाँ पे भी आर कॉमन है, और यहाँ पे भी क्या है आपका आर कॉमन है, आर कॉमन है। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे जाते हैं, हमें जाना कहाँ है, टी से हमें किस पे जाना है, पी पे जाना है। ठीक है, तो मैं कैसे जाऊंगा देखो, टी से मैं आर पे जा सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल जा सकता हूँ क्योंकि ओपन गेट है। ठीक है, और देखो यही आर यहाँ पे और यही आर यहाँ पे है कि नहीं है, और इस आर से मैं इस पे पी पे जा सकता हूँ, बिल्कुल सर जा सकते हो। तो क्या है आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक होगा।
बात समझ में आई होगी जरूर। ठीक है, उसके बाद देखो आपको किस पे जाना है, टी से आपको किस पे जाना है, बी पे जाना है। टी से किस पे जाना है आपको, बी पे जाना है। तो टी कहाँ है आपका, बताओ टी कहाँ है आपका, ये रहा टी। और आपके बाद किस पे जाना है, बी पे जाना है, इस पे। ठीक है, टी से किस पे जाना है आपको, लास्ट वाली पे जाना है। अब देखो हम इसको कैसे करते हैं, इसको देखो हम कैसे करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, बस बस देखो अब हम कैसे करते हैं। टी कहाँ है आपका, टी आपका कहाँ पे है, ये रहा टी आपका। और यहाँ पे किस पे जाना है आपको, बी पे जाना है। बी कहाँ है आपका, ये है, आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपको ये लेनी है, एक इक्वेशन आपको लेनी है। इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, क्या कॉमन है आपका इन दोनों में, आपका ए कॉमन है। देखो ये रहा कॉमन, और यहाँ पे भी क्या है आपका, ए कॉमन है। यहाँ पे भी क्या है आपका, ए कॉमन है, कॉमन। ठीक है कि नहीं है, अगर ए कॉमन है तो बस काम आपका हो गया। तो आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले टी से आर पे जाओ, जा सकते हैं। आर से मैं ए पे जा सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं ए पे आ गया तो ये ए क्या है आपका, यहाँ पे है। और आपका ए से आप बी पे नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गेट क्लोज है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, गलत। बात ये समझ में आई है कि नहीं आई है बताओ। तो एक सही, दूसरा आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, चलो एक दो सवाल और ले लो। तरीका अगर आपको पसंद आता है तो आप बताना। ठीक है, क्योंकि मैं आप मेहनत देखो, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करो। ठीक है, थोड़ा लाइक किया करो, थोड़ा सब्सक्राइब किया करो, थोड़ा शेयर किया करो। ठीक है, आपके लिए ही है जो भी है बस। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, बढ़िया सवाल ले लेता हूँ। हाँ, एस बराबर आर बड़ा है, बराबर है क्यू के, और एक इक्वेशन और दी है आपको पी और क्यू। ठीक है, देखो कैसे करते हैं हम सवाल। इसके आपको जो कंक्लूजन क्या दिए है आपको, एस बड़ा है बराबर है पी के, ये फर्स्ट है आपका, और एक दिया है आपका सेकंड, आर है और आपका पी है। आपको ये बताना है कौन सा सही होगा आपका, कौन सा गलत होगा। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, आपको करना क्या होगा। देखो गेट कैसा है आपका, वीआईपी गेट है। यहाँ पे अगर वीआईपी गेट है तो सारे गेट कैसे होने चाहिए आपके, वीआईपी होने चाहिए। और आपको एस से किस पे जाना है, आपको पी पे जाना है। तो एस देखो कहाँ है आपका, ये रहा, और पी कहाँ है आपका, ये रहा। इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, क्यू, और क्यू क्या है आपका, कॉमन है। यहाँ पे भी क्या है आपका, कॉमन है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे जाता हूँ, एस से मुझे किस पे जाना, पी पे। तो एस से मैं आर पे आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकते हो। आर से मैं क्यू पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। और क्यू से मैं पी पे आ सकता हूँ, बिल्कुल गेट खुला है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट। आर से किस पे जाना है हमें, पी पे जाना है। आर से किस पे जाना है हमें, पी पे जाना है। तो आर कहाँ है आपका, आर कहाँ है आपका बताओ, कॉमन ही है तो। आर कहाँ है आपका, ये रहा। ठीक है, किस पे जाना है आपको, पी पे जाना है। तो आर से पी पे आप कैसे जाओगे, क्या आप आर से क्यू पे जा सकते हो, हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, जब आर से आप क्यू पे जाते हो, क्यू से आप पी पे आ सकते हो कि नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हो। तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अरे सुनो सुनो सुनो, देखो एक बार पहली बार देखना, एक बार एस से किस पे गए आप, पी पे गए कि नहीं गए। देखो एस से आप किस पे गए, पी पे गए। तो एस से पहले आप गए आर पे गए, और आर से आप क्यू पे गए, और क्यू से आप पी पे आ तो गए। पर आपकी बात देखो क्या यहाँ पे क्या है, वीआईपी गेट है आपका, और वीआईपी गेट यहाँ पे तो है, पर यहाँ पे वीआईपी गेट नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। वीआईपी गेट में क्या होता है, हमेशा सारे गेट कैसे होने चाहिए आपकी, वीआईपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो तीन इक्वेशन दी है, एल बड़ा है एम बड़ा है एन। एक इक्वेशन क्या दी है, एम
बराबर है नहीं, m जो है आपका बराबर है o के, o बड़ा है p से और p बड़ा है, p बड़ा नहीं है आपका p, और अब की बार एरो कैसे दिया है, ऐसे दिया है। इक्वेशन और दी है r बड़ा है किससे, आपका q से। ठीक है, ये इक्वेशन आपको पूरी दी है। उसके बाद देखो इसका कंक्लूजन क्या दिया है, आपका कंक्लूजन है आपका ये रहा। पहला L बड़ा है किससे, P से। दूसरा देखो क्या है आपका, P छोटा है किससे, N से। आपको ये बताना है कौन सा आपका सही होगा और कौन सा आपका गलत होगा। तो सबसे पहले देखो L से आप किस पे जाना है, P पे। गेट कौन सा है, VIP गेट आपका नहीं है। ठीक है, तो L कहाँ है आपका, बताओ L कहाँ है आपका, L आपका ये रहा। P कहाँ है आपका, P आपका ये रहा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन है, पर इक्वेशन दोनों, एक इक्वेशन ये है, एक ये है और एक आपका ये है। दोनों इक्वेशन क्या है आपकी, अलग अलग है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो m, ठीक है, m और m क्या है आपका, ये कॉमन है। ये क्या है आपका, कॉमन है। ठीक है, कॉमन है। तो देखो आप L से P पे जाना है, L से किस पे जाना है, P पे। क्या मैं L से M पे जा सकता हूँ, गेट क्या है आपका, बंद है, नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर 2, क्या आपको अब आपको करना क्या होगा, N से आपको P पे जाना है। N कहाँ है आपका, बताओ N ये रहा आपका, N कहाँ है आपका, N आपका ये रहा। ठीक है, और P कहाँ है आपका, P आपका ये रहा। N से आपको P पे जाना है। क्या आप N से M पे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, कि यहाँ पे क्या है, गेट खुला है। जब आपका M यहाँ पे है तो M यहाँ पे भी आपका होगा। M से आप इस पे जा सकते हो, O पे जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। O से हम P पे जा सकते हैं, बिल्कुल हम जा सकते हैं। तो N से हम P पे चले गए कि नहीं गए, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मैं आपकी क्लास यहीं तक रखता हूँ। अब आप प्रैक्टिस करना, हर एक सवाल आप कर पाओगे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।